I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. आखिरकार इनकम टैक्स में देश भर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक लंबे इंतजार के बाद अब आखिरकार देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव करने की घोषणा कर दी है। अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास और वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। मिडिल क्लास को 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लोकसभा में अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों के टैक्स छूट की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने टीडीएस की सीमा को भी बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया। इसी के साथ ही वरिष्ठ नागरिक 4 साल तक अपने अपडेटेड आईटीआर जमा करा सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो पुरानी कर व्यवस्था को बरकरार रखते हुए नई कर व्यवस्था यानी नए स्लैब रेट में फेरबदल यानी बदलाव किया गया है और छोटा मोटा नहीं भारी बदलाव किया गया है। Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2 taxpayer charter, 3 faster returns, 4 almost 99% returns being on self-assessment, and 5 Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. आंकड़ों पर बात की जाए, 4 लाख रुपए की आय पर 0%, 4 से 8 लाख रुपए की आमदनी पर 5%, 8 से 12 लाख रुपए की आमदनी पर 10% और 12 से 16 लाख रुपए की आमदनी पर 15% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपने बजट पेश करने के दौरान ये तक कह दिया कि सरकार की योजना भारतीय डाक विभाग को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलने की है। उन्होंने लगातार अपना 8वां बजट पेश करते हुए कहा कि भारतीय डाक को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन में तब्दील किया जाएगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक बनेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में सीतारमण ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्रीय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ऋण परिचालन के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार की योजना के तहत वित्त मंत्री ने निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाने की भी बात कह दी है। इसके अलावा फुटवेयर और लेदर के क्षेत्र के लिए भी सरकार इस बार कई बड़े वायदे कर रही है। निर्मला सीतारमण कहती नजर आई कि जूता चप्पल यानी फुटवेयर और चमड़ा क्षेत्र के लिए एक केंद्रित योजना शुरू की जाएगी, यानी केंद्र की ओर से योजना शुरू की जाएगी। सीतारमण ने कहा कि सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने जा रही है। हालांकि इनकम टैक्स के लिए बिल अब अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। पारित होगा या नहीं होगा ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस बिल के पेश होने के बाद ही इससे जुड़े तमाम बड़े सवाल स्पष्ट होंगे कि आखिर निर्मला सीतारमण का ये बड़ा ऐलान आने वाले समय में मिडिल क्लास लोगों के लिए और 12 लाख तक की आय जिन लोगों की है उनके लिए आखिर कितना फायदेमंद साबित होगा। फिलहाल अब निर्मला सीतारमण बजट पेश कर चुकी हैं, लेकिन अब बिल पेशी के बाद ही तमाम बड़े मुद्दे सामने स्पष्ट रूप से आएंगे।